Hello बच्चों, let's read this question. A projectile is fired at the angle of 45 with the horizontal elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is. यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे बताया क्या गया है और यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है। मान लो बच्चों एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे और वो यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पर छोड़ा गया। यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इनिशियल यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारे पास ये, ठीक है बच्चों, ये है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट होगा ये, इस पॉइंट पे इस प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हमें पता है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही बच जाती है और इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है बच्चों। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए, जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। तो ए पॉइंट से यहाँ पे हाईएस्ट जो यहाँ पे हाइट है इसकी, जो इसने अटेन की है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस लाइन पे, ठीक है, ये जो एंगल है बच्चों, ये एंगल फाई, इसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया। तो बच्चों मान लो यहाँ पे जहाँ से प्रोजेक्ट किया है हमने प्रोजेक्टाइल को, वो पॉइंट है यहाँ पे ए, और जहाँ पे जाके पार्टिकल गिरा है वो पॉइंट है बी, और ए से बी का जो यहाँ पे डिस्टेंस है, यानी कि ये है हमारे पास आर, रेंज, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसकी कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी उसको देख लेते हैं, की कंसेप्ट। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला यहाँ पे फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, वो होता है यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जी है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा एंगल हमें पता है यहाँ पे क्या है 45, यू क्या होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। ये है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए हमें रेंज का, वो होता है यहाँ पे बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय, ये कैसे यहाँ पे लिखा मैंने बच्चों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा को मैंने पुट किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 2 फॉर्मूलाज जो हैं ये यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे इस दूसरी इक्वेशन को नाम दे देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पता करना है, एंगल फाई। तो एंगल फाई करने के लिए, पता करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है यहाँ पे बनाएंगे। वो ट्रायंगल कौन सी है, ए, इस पॉइंट पे ले लेते हैं इस पॉइंट को सी, और बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पे ले लेते हैं डी। तो ए सी डी ट्रायंगल जो है उसमें ये एंगल क्या है हमारे पास, एंगल फाई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें पता है कि tan फाई जो है बच्चों, tan फाई किसके इक्वल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे tan फाई क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये होगा h बाय, यानी कि h क्या है यहाँ पे बच्चों, अगर इसको h ना लिखें पहले यहाँ पे लिखते हैं हम d c d बाय, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास a c, ठीक है बच्चों। तो सी डी क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे सी डी क्या है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, और ए सी क्या है बच्चों, यहाँ पे
ए सी है हमारे पास आर का यहाँ पे हाफ रेंज, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास r/2। ए से सी डिस्टेंस जो है वो क्या है, इस पूरी रेंज का ए से बी का क्या है, हाफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2h/r। अब बच्चों ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे h की वैल्यू एंड r की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो tan फाई यहाँ पे क्या आया हमारे पास 2, h की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने, तो हमारे पास क्या आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू 1/r, यानी कि इसका उल्टा पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको उल्टा के हम क्या आएगा हमारे पास g 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे h/r था बच्चों, ठीक है, तो r को नीचे जब पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा नीचे आएगा यहाँ पे, और अगर इसको फिर ऊपर लेके जाना है तो g ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आपने इस स्टेप में। तो यहाँ पे साइन के साथ क्या कट गया, यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा। तो इसको अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और g के साथ g कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, u के साथ यहाँ पे u स्क्वायर कट गया। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों बचा 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये यहाँ पे आ गया 1/2 tan थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारे पास tan फाई, और हमें पता है यहाँ पे कि यहाँ पे थीटा एंगल क्या है, थीटा है हमारे पास यहाँ पे 45। ठीक है बच्चों, तो tan 45 क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 1। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास tan फाई क्या आ गया, यहाँ पे आएगा बच्चों tan फाई ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम फाई क्या आ गया हमारे पास tan ये। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे फाई आ गया tan इनवर्स हाफ, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि रेंज के फॉर्मूले को हमने यहाँ पे कन्वर्ट क्यों किया था, इस साइन 2 थीटा को यहाँ पे इसमें हमने कन्वर्ट क्यों किया था, ये इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करके, वो इसीलिए किया था ताकि आगे जाके साइन जो है वो कट जाए। ठीक है, अदरवाइज साइन कटता नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया था। तो हमारा आंसर नंबर 3 करेक्ट है यहाँ पे बच्चों। ऑल द बेस्ट।